अब मैं कुछ प्रॉपर जो नाम से राजयोगा आते हैं वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोग को ये तो मैंने आप लोग को एक जनरल एक्सप्लेनेशन दिया। अब मैं प्रॉपर आप लोग को नाम के साथ जो राजयोगा बनते हैं, जिनको हम लोग आप लोगों ने सुना होगा, नीच भंग राजयोग बनता है, अखंड राजयोग बनता है, गज केसरी राजयोग बनता है। तो ये सब चीज़ें जो बनती है कैसे बनते हैं और किस किस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है वो है धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। ठीक है, धर्मा कर्मा, आप लोग समझना, धर्मा कर्मा अधिपति राजयोगा किसका कॉम्बिनेशन हो गया? धर्म भी और कर्मा भी। ठीक है, दोनों का हो गया। अब ये कैसे बनता है? जब 9th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, और 10th हाउस का लॉर्ड का कोई भी कॉम्बिनेशन हो। 9th हाउस का हो गया आपका धर्म हो गया, 9th हाउस हमारा रिलीजियस होता है, तो मैंने धर्मा कर्मा बोला इसलिए। आप मैं इसलिए स्पेसिफिक वर्ड्स बोले क्योंकि उसी के वर्ड्स के आधार पे एस्ट्रोलॉजी चलती है। तो 9th हाउस क्या हो गया? लक का हो गया, 10th हाउस हमारे कर्मा का हो गया। ठीक है, तो 9th हाउस धर्म, 10th हाउस कर्मा, दोनों का जब भी कॉम्बिनेशन बन गया, या तो 9th का लॉर्ड 10th में बैठा हो, 10th का लॉर्ड 9th में बैठा हो, परिवर्तन राज्यों का बन रहा हो जो मैं आपको एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, या फिर 9th का लॉर्ड 10th में बैठ गया हो। ठीक है, तो इस या फिर 9th का लॉर्ड 10th का लॉर्ड में आपस में डिस्टी हो, साथ में बैठे हो, तो ये कर्माधिपति धर्मा कर्माधिपति राजयोगा आपका बनता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब ये आपका केंद्रा में बन जाए, 1st 4th 7th 10th में बन जाए, या फिर आपके 1st 5 और 9 में बन जाए, त्रिकोण में बन जाए, तो इसका बलाबल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो किसका कॉम्बिनेशन हो गया? 9th हाउस धर्मा का, 10th हाउस आपका कर्मा का। तो आप लोग को देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ऑटोमेटिकली देखोगे तो आप लोग को ये वाला जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेस देता है। ठीक है, और ऐसे लोगों को ना एजुकेशन से बहुत अच्छी हाई करते हैं और नेम एंड फेम बहुत पाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और कर्मा भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। ठीक है, पैसा कमाते तो सिर्फ पैसा अपने लिए नहीं कमाते, दुनिया के लिए भी वो लोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला राजयोग। सेकेंड राजयोग जो है वो है सूर्य गुरु राजयोग। ठीक है, सूर्य गुरु राजयोग में क्या हो गया? आप क्या क्या कॉम्बिनेशन में बता दें। सूर्य क्या हो गया? आपका लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटिव। ठीक है, सूर्य मतलब राजा। ठीक है, राजा का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गया? गुरु क्या है? जुपिटर मतलब सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है। ठीक है, उसका जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए आपके चार्ट में, तब ये राजयोग फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये क्यों अच्छा होता है अब मैं ये बताती हूँ। सूर्य मतलब राजा, आप ऐसे समझो, राजा जो है आपके घर का, आपके घर में राजा आ जाए और एक गुरु आ जाए जिसने उसको राजा को नॉलेज दे दी। अब उसने पॉजिटिव नॉलेज दे दी, तो वो जो राजा है वो क्या करेगा? पूरी प्रजा का साथ देगा, उनके दुख में पूरा सपोर्ट करेगा, सुख में उनका साथ देगा, उनके साथ उठने बैठने वाला होगा। जब ऐसा राजा किसी को मिल जाएगा तो उस जगह की तरक्की अपने आप ही होनी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो राजयोगा होता है ये बड़े बड़े लोगों के में देखा गया है जो एक्चुअल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये कई पॉलिटिशियंस के भी उसमें देखा गया है जो एक्चुअल में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या फिर कोई सोशल सर्विस बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके चार्ट में भी ये वाला जो राजयोग का है ये देखा गया है। और ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन, मतलब उतनी पावरफुल पोजीशन उनको मिलती है कि वो ये सब चीजें बिल्कुल कर पाए, क्योंकि सूर्य आपका अथॉरिटेटिव लेवल है, हाई पोजीशन है, गुरु भी आपकी नॉलेज है। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट होगा, जिसके पास नॉलेज होगी खूब, और अथॉरिटेटिव लेवल, दोनों का कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल बन जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा, जुपिटर क्या होता है? वेल्थ होता है, वेल्थ भी एक्यूमुलेट करते हैं। और जो सूर्य आपका इंटेलिजेंसी को बता रहा है और आपके अथॉरिटेटिव लेवल को बता रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल चार्ट में बन जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड राजयोग। थर्ड राजयोग है आपका अखंडा राजयोग। ठीक है, अब अखंड राजयोग जो बनता है वो कैसे बनेगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब भी जुपिटर, ठीक है, जुपिटर सबसे पॉजिटिव प्लैनेट हो गया 5th में, ठीक है, और 11th के कोई कॉम्बिनेशन से बैठा हुआ है। ठीक है, 5th में बैठा है या फिर 11th के कोई कॉम्बिनेशन में बैठा है, या फिर उसका लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है या 11th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, और ये आपका 2nd 9th 11th के कॉम्बिनेशंस, इनके लॉर्ड के साथ अगर कहीं केंद्रा में बैठा हुआ है तो ये राजयोग बनता है। कैसे बोल दिया? 5th और 11th में या तो जुपिटर बैठा है, या उसका 5th हाउस का लॉर्ड है, या मतलब 5th हाउस में सेजिटेरियस या फिर पाइसेस फॉल होता है, या आपका जो 11th हाउस है उसमें पाइसेस या फिर सेजिटेरियस फॉल होता है। ठीक है, उसका लॉर्ड है। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस के लॉर्ड के साथ
या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है केंद्रा में 1st, 4th, 7th, 10th में, तब ये राजयोगा आप लोग का एक्टिव होता है। और ये जो कॉम्बिनेशंस बनता है ये स्पेशली टॉरस लगन वाले, एक्वेरियस लगन वाले, लियो लगन वाले और स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए बनता है। ठीक है, तो ये राजयोगा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब कैसे बनेगा वो मैं आपको, अगर अखंड राजयोग मैंने बताया ना, जैसे कुछ कुछ साइंस के लिए ही बनता है, जैसे कि टॉरस है, एक्वेरियस है, लियो है, स्कॉर्पियो। अब इसमें कैसे देखेंगे, मान लो कि टॉरस साइन में जो जुपिटर है वो आपका मान लो 5th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, 5th हाउस में बैठा है तो 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा आपका। ठीक है, और इसी जुपिटर के साथ में मान लो मर्करी आके बैठ गया जो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, ये आपके त्रिकोण में बन जाए, केंद्रा में बन जाए, तो ये वाला जो राजयोग है ये आपका एक्टिव हो जाता है। इसको हम लोग अखंड राजयोग बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ 4th राजयोगा जो है नीच भंग राजयोगा। ये बहुत कॉमन राजयोगा है, ये बहुत लोग के चार्ट में देखने को मिलता है और ये भी एक राजयोगा में आता है। ठीक है, नीच भंग राजयोगा मतलब क्या होता है कि कोई बेकार प्लैनेट जो नेगेटिव रिजल्ट देता है उसके साथ में कोई अच्छा प्लैनेट, मतलब अच्छा मतलब एग्जॉल्टेड प्लैनेट या अपने खुद के हाउस का स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठ गया तो जो नीच है उसकी नीच भंग हो जाता है और वो प्लैनेट जो नेगेटिव रिजल्ट देना चाह रहा था डेबिटेशन में वो भी अपना पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नीच भंग राजयोग में एक चीज है कि नीचता जरूर फील करनी पड़ती है। उस प्लैनेट की पहले आपको नीचता फील करनी पड़ेगी, उस पर आप वर्क हार्ड करोगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लोगे, फिर उसका नीच भंग होगा और फिर आपको बहुत ज्यादा वेल्थ उस चीज से मिलती है। तो इसको आपको नीच भंग राजयोग बोला गया है। मतलब जो वीकेंड प्लैनेट है उसका एक्सॉल्टेड प्लैनेट उसको सप्रेस कर देता है, तब जाके हमारा ये नीच भंग राजयोग बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्लैनेट्स डेबिटेटेड हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं, जो वो बुरा असर देना चाहते हैं लाइफ में, वो बुरा असर वो नहीं दे पाते हैं और वो हमारे उस प्लैनेट से थ्रू भी हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस अपने लाइफ में पा सकते हैं। ये तब काम आता है, ये पॉलिटिशियंस के चार्ट्स में बहुत ज़्यादा ये वाला योग देखा गया, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, पहले जब वो लोग आते हैं तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो कभी कभी आपने देखा होगा कई पॉलिटिक्स वापस भी चले जाते हैं, नीचता फील करते हैं, फिर उसके बाद एकदम से उनको नेम एंड फेम मिल जाता है। ठीक है, तो ये वैसा वाला कॉम्बिनेशन होता है। 5th है गज केसरी योग। ये भी बहुत ज्यादा, अगर आपको कभी मतलब पर्टिकुलर डे का कोई राशिफल सुनते होंगे, जैसे होता है ना डेली राशिफल जो आता है, उसमें काफी लोग बताते हैं गज केसरी योग। ठीक है, गज केसरी योग जो होता है वो कैसे बनता है, जुपिटर से बनता है ये राजयोगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राजयोगा होता है। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर जुपिटर मून का किसी भी वे में कॉम्बिनेशन बने, या दृष्टि वाइज बने, या किसी भी वे में अगर जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम लोग गज केसरी योग बोलते हैं। ठीक है, और जब ये कॉम्बिनेशंस आपका केंद्रा में बन जाए, 1, 4, 7, 10 में बन जाए, तो फिर मैं ये बोलती हूँ कि ये राजयोगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका हो जाता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट देखे गए हैं। इन लोग की जो डायरेक्शन देने की क्षमता होती है वो इतनी सही होती है, खुद के लिए तो होती है, दूसरों के लिए भी वो गाइड बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, और लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी इन लोग को इनकी इंटेलिजेंस से मिलती है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक डॉक्टर एच.एस. रावत हैं जिससे मैंने ये अपना सीखा है एस्ट्रोलॉजी का, उनके 1st हाउस में बना हुआ है और उन्होंने अपने लाइफ में पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छे से करी। उनने अपने आप उनको टीवी में भी देख सकते हो, तो उनने बहुत नाम कमाया। तो उनके 1st हाउस में जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है गज केसरी योग का। ठीक है, तो ये जो गज केसरी योग होता है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव राजयोगा देखा गया है। ठीक है, 6th राजयोगा है पराशरी राजयोगा। ठीक है, अब पराशरी राजयोगा क्या होता है कि ट्राइन मतलब 1, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन आपके केंद्रा से बन जाए, 1st, 4th, 7, 10 से किसी भी वे में कॉम्बिनेशन से बन जाए, केंद्रा में ही और त्रिकोण में ही, या इनका इंटरचेंज हो जाए, परिवर्तन राजयोगा हो जाए, तब ये राजयोगा आपका फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को ना लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, इनका नेम एंड फेम बहुत हो जाता है और इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। ठीक है, जिनके चार्ट में पराशरी राजयोग आपका होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र और त्रिकोण वापस से सब पॉजिटिव हाउसेस का इंटरचेंज है बेसिकली।
एक होता है बुधादित्य राजयोग। बुधादित्य राजयोग तो मैं बोलूँगी कि मतलब बहुत सारे चार्ट में होता है, तो इसको आपको कि बहुत सारे चार्ट में होता है तो सबका तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क नहीं करेगा। जिनका डिग्री भी होती है, ठीक है, आप देखोगे तो उनके साइड में एक नंबर लिखा होता है, अगर 5 डिग्री के अंदर इसका कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजयोग वर्कआउट करता है। बुधादित्य राजयोग बनता है आपका सूर्य, ठीक है, और मर्करी के कॉम्बिनेशन से, इसको हम लोग बुधादित्य राजयोग बोलते हैं, ठीक है। ये राजयोग एजुकेशन या फिर अथॉरिटेटिव लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है उनके चार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी भी सूर्य मकर का कॉम्बिनेशन अब आपके करियर हाउस से कनेक्ट कर रहा हो, जैसे 10th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, इसमें है, ठीक है, तो आप ये मान के चलना आप अपने करियर में बहुत अच्छा, और इनकी दशा भी आ जाए, मर्करी की दशा आ जाए 17 ईयर्स की, या सूर्य की दशा आ जाए, तो आप लोग बहुत ज़्यादा उसमें करने वाले हो। और पक्का है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब या कोई अगर प्राइवेट में भी तो एकदम अथॉरिटेटिव लेवल पे आप लोग जरूर जाओगे, ठीक है। और उन लोग का जो फ्यूचर होता है वो बहुत ब्राइट होता है। क्यों? सूर्य अथॉरिटेटिव लेवल, मर्करी आपका इंटेलेक्चुअल माइंड, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक मैंने आपको बताया था, अगर आपने याद हो, सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो वो हो गया, वो भी बहुत अच्छा था। तो गुरु क्या हो गया? नॉलेज। अब ये क्या? इंटेलेक्चुअल माइंड, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बुधादित्य राजयोग में और आपका सूर्य गुरु राजयोग में। अब नेक्स्ट राजयोग है आपका क्षमरा राजयोग, ठीक है। ये जो राजयोग है ये थोड़ा कम सुनने में आता है, ठीक है, और ये है कि जब भी लग्ना जो है, ठीक है, लग्न लॉर्ड जो है वो कोई केंद्र में बैठा हो और उसको जुपिटर देख रहा हो, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कोई 2 फेवरेबल प्लैनेट्स, ठीक है, लग्ना में कंबाइंड हो जाए, और वो अगर 7th हाउस का लॉर्ड होता है, 9th हाउस का लॉर्ड होता है, या 10th हाउस का लॉर्ड होता है, तो भी ये राजयोग का आपका फॉर्म होता है। ये आपका रेपुटेशन के, प्रोस्पेक्टिव और नॉलेज के बहुत अच्छा, मतलब बेसिकली आपको मैं बोलूँ तो ये है कि केंद्र में और बेसिकली फर्स्ट हाउस में अगर कोई 7th 9th 10th, मतलब 9th 10th आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका है धर्मा कर्मा में, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अगर कुछ बन जाता है तो आपकी रेपुटेशन या प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि कर्मा भी अच्छा कर रहे हो, लक भी अच्छा, रिलीजन भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और 7th हाउस जो होता है आपका बिजनेस का, तो बिजनेस वालों के चार्ट में ये वाला जो राजयोग है ये बहुत ज्यादा देखा गया है। एक होता है, अब है नेक्स्ट राजयोग आदि योगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगा में काउंट किया गया है, और बहुत लोग, आपने आदि योगा भी सुना होगा, बहुत लोग बताते हैं। ये योगा कैसे बनता है? जब मर्करी, वीनस और जुपिटर तीनों पॉजिटिव प्लैनेट्स जब भी आपके 7th और 8th हाउस में ही बैठे हों, ठीक है, तब आपका ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। तो कई लोग इसको नेटल मून से देखते हैं, मतलब चंद्र राशि से देखते हैं, और कई लोग इसको लग्ना से देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लोग के डिफरेंट बिलीव्स हैं इसको लेके, लेकिन ये राजयोग कैसे बनता है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। तो ऐसे लोग के पास बोला गया कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और उसकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। कौन से? मर्करी, वीनस, जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर 7th 8th में हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6th 7th 8th में हो, नीचे के तीनों हाउसेस में हो, तब ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है। नेक्स्ट योगा है आपका धन योगा, ठीक है। अब धन योगा तो मैं आप लोग को ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जब भी धन वाले जो भी है, 1st हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है, इसमें कोई पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, इनका कंजक्शंस हैं आपके में, तब ये बनता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में गेन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजयोग है जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए। अब मैं नेक्स्ट उसमें लेकर आऊंगी कि जो लॉयल लोग हैं एक्चुअल में, उनके चार्ट में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे कैसे चीज़ें देखी गई हैं, वो आपके मैं नेक्स्ट में लाऊंगी। और एक वीडियो में बनाऊंगी पंच महापुरुष योग में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजयोग होते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है। थैंक